उन दोनों ने पहले लक्ष्मण टीले के पास छावनी बनाई और दूसरी मोहनलालगंज में पहाड़ नगर टिकरिया में बनाई, जहाँ पर एक विशाल कुआं उन दोनों ने खुदवाया था। इस जगह से लेकर सरसावां तक का रास्ता लौहगंजर यानी रक्त भूमि कहलाती थी, क्योंकि इस रण में कई प्राचीन युद्धों का विवरण मिलता है। बरों के पतन के बाद ये प्रांत कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया। कई छोटे बड़े सरदारों ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। ये सरदार दूसरे प्रांतों से आए थे, अलग अलग टोलियों में आकर अवध में बस गए। इन सरदारों में बड़ी संख्या राजपूतों की थी। उनमें सबसे सर्वप्रथम बैसवारा के बैस आकर यहाँ बस गए। बैस अपने आप को सर्पपुत्र सलिवाहन के वंश से जोड़ते थे, जिसने उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य को परास्त किया था। एक धारणा के अनुसार मूंगीपतन के निर्भय चंद के भाई अभय चंद का विवाह अर्गाल के राजा गौतम की पुत्री से हुआ था और गंगा के उत्तर दिशा की सारी भूमि उसको दहेज में मिली थी। राजा गौतम ने अपने दामाद को राव की उपाधि से सम्मानित किया था, जो कि आज भी बैसों के लिए गौरव की बात है। बैसों ने फिर परगना बिजनौर, निगोहा और सिसिंधी को अपने अधीन कर लिया। इससे पहले ये तीनों परगना गौतमों के कब्जे में थे, मगर फिर बैसों के संरक्षण में आना उनकी मजबूरी बन गया। बैस राजा सतना के राज्यकाल में बहुत शक्तिशाली बन गए थे। राजा सतना ने काकोरी पर कब्जा कर लिया। फिर उसी जगह जौनपुर की मुस्लिम सेना ने उसे घेर कर मार दिया था। उसका पुत्र त्रिलोकचंद वहां से बचकर सकुशल भाग निकला था। उसने आसपास के क्षेत्रों पर हमला कर उनको बैस राज्य के नियंत्रण में कर लिया। उसकी उन सफलताओं ने उसके राज्य को स्थिरता प्रदान की और राज्य की सीमाएं और शक्तिशाली हो गईं। उसके क्षेत्र में 22 परगना थे, जिसमें बिजनौर भी एक था। त्रिलोकचंद के पौत्र रामचंद्र ने उत्तर पूर्व में टप्पा डकलावल में बैस रियासत की स्थापना की थी। लगभग उसी समय मालवा से देवरुद्र राय की अगुवाई में पंवर महोना पहुँचे और कुर्मी और मुरौ, जिनको शाही संरक्षण प्राप्त था, आक्रमण करके वहां से खदेड़ दिया। कर्नल टोड ने पंवरों को अग्निकुल का सबसे शक्तिशाली कुल कहा है। फिर उसी समय में सोलंकी भी आकर मलिहाबाद के दक्षिणी पश्चिम में टप्पा जिंदौर में आकर बस गए। सोलंकी शब्द संस्कृत के शब्द सुलक्षण से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है उच्च चरित्र वाला, चरित्रवान। भाल और बघेल सोलंकी वंश के ही शाखा कहे जाते हैं। सोलंकियों को चालुक्य भी कहा जाता है। उनका नाम चालुक्य इसलिए पड़ा कि जब अग्निकुंड में वो बनाए गए थे तो हाथ के चुल्लू ही से वो उत्पन्न हुए थे, ऐसी धारणा है। उसी समय मैनपुरी के चौहान महोना आए, जिन्होंने कुर्मियों को कठवाड़ा और मगध से खदेड़कर बहुली रियासत की स्थापना की। उसी समय चमार गौड़ भी आए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उस गर्भवती विधवा के वंश से हैं जिसको ब्राह्मणों ने क्षत्रिय उन्मूलन के तहत बेघर कर दिया था और उसको एक चमार की कुटिया में शरण मिली थी। उसी शरण की स्मृति में वो आज भी रापी की पूजा करते हैं। कुछ समय बाद वो परगना अमेठी के संबंध में अमेठियाई कहे जाने लगे। इतिहासकार उनका संबंध पहले शिवपुरी से फिर मशहूर कलिंजर किले से भी जोड़ते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के समय रावपाल सिंह कलिंजर छोड़कर अमेठी और नगराम में बस गए थे। उसके वंशज कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह ने उनको अवध में एक विद्रोह का दमन करने भेजा था और उन्होंने बालभद्र सेना बिसन को परास्त करके उसको मार दिया था। मगर निरीक्षण से इतिहास में राजा बिसन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि उस युद्ध में रावपाल सिंह के कंधे पर घाव लग गया था। उनकी उस वीरता के लिए बादशाह ने उनको अमेठी का राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। 3 या 4 पीढ़ी के बाद दिनगर शाह, राम सिंह और लोहंग नामक 3 भाई अपने कुटुंब को अमेठी से लेकर जगदीशपुर आ गए। वहां पहुंचते ही उनका टकराव शेखों से हो गया और शेखों की पराजय हुई। अमेठियों ने शेखों के गांवों पर कब्जा कर लिया। सन 1450 में चौहानों के एक दूसरे गुट ने विनायक बाबा की अगुवाई में बिजनौर पर हमला कर उसे अपने अधीन कर लिया और अमौसी में आबाद हो गए। चौहानों ने फिर परगना के उत्तर और मध्यवर्ती क्षेत्रों से भरों को खदेड़ दिया।